तो देखते रहिए आप हमारे साथ इस क्लास 11th एंड 12th के चैनल पे। तो मैं हूं आप सभी के सामने आपका मित्र दोस्त जो भी कहिए। तो यहाँ पे आया हूं क्या करने, तो आप सभी को जो भी टॉपिक्स है क्लास 11th में सेट थ्योरी के अलजेब्रा ऑफ सेट्स से रिलेटेड, जो कि आप सभी को कल हमने शुरू किया था, बताया था, उन टॉपिक्स को आज हो सकता है तो खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, और आप अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, और आप हमारा सब्सक्राइब कर कर केयर करें। और हाँ, अच्छा घर पे फेयर करें, कॉपी बनाए फेयर का, और उसके बाद आप दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए। उसके बाद देखिए आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होते हैं। तो प्लीज यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने जहां तक आपको बताया था वहां तक ये था कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो हमने बताया था कि जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये दोनों बराबर है तो कम्यूटेटिव लॉ है। ये भी दोनों बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो कम्यूटेटिव लॉ है। लेकिन ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के। तो इसके कहने का मतलब है कि दो सेटों का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसके लिए हमने साबित भी किया था। तो देखिए एग्जाम्पल इस तरह से देके साबित किया था। तो ए माइनस बी आया था ए बी, और बी माइनस से आया था ई एफ जी, दोनों अलग अलग था। तो साबित हो गया कि जी दोनों बराबर नहीं होता है। तो अब हम लोग इसको बोले थे कि किस विधि से देखेंगे, तो आप बताइए। तो हम लोग यहाँ पे बोले थे कि अब इसको हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर के मेथड से, यानी समुच्चय निर्माण विधि के तरीके से। तो कैसे है वो समझिएगा। तो मेरे दोस्त यदि पीछे वाला क्लास आप देखे होंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, ये तो लेकिन नया टॉपिक एक दिन शुरू कर दिए। जितना कल हमने पढ़ा कर छोड़ा था उससे अब आगे बढ़ेंगे। तो आज चलिए वो वाला पहले दिखा देते हैं, इसके बाद जो भी लॉ है, नियम है, उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, थूरते चलेंगे। यानी अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर डिमॉर्गन्स लॉ। एक एक चीज क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, तो चलिए ये वाला हम देखे थे। तो ए माइनस बी को यदि हम किस तरीके से लिखे, अरे बोलिए कौन से मेथड से लिखे, सेट बिल्डर के मेथड से। तो एलएचएस में लिखेंगे, आप जो स्टूडेंट जान रहे होंगे कल वाले क्लास को समझेंगे। तो एलएचएस लिखेंगे, तो एलएचएस बताइए ए माइनस बी है। पहली बार बोल दिए कि जब तक आप पीछे वाला क्लास नहीं देखेंगे तब तक ये बातें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो पीछे वाला क्लास अवश्य देखना पड़ेगा। तो ए माइनस बी, क्योंकि वहीं से शुरू कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड में कैसे। तो एक्स सच डेट एक्स, ए माइनस बी में हमने क्या पढ़ाया था कि ये एक्स जो है ए का तो सदस्य होगा बट बी का नहीं होगा, यानी और कहने का मतलब एंड लिखना है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, मतलब यहाँ पे देखिएगा जो एक्स ए में होगा, जो एलिमेंट ए में होगा, वह एलिमेंट कभी भी बी में नहीं होगा। ए माइनस बी का ये मतलब हुआ। अब आर एच एस देखिए, आर एच एस जो होता है ये कहता है बी माइनस ए, तो ये क्या कहता है कि एक्स सच डेट एक्स, जो एक्स बी में होगा, इसका मतलब बी में होगा, और यानी एंड वो एक्स कभी भी ए में नहीं होगा। यानी जो बी माइनस ए कहने का मतलब जो एक्स, यानी जो एलिमेंट बी में होगा वही बी माइनस ए में होगा। वो एलिमेंट मतलब जो बी माइनस ए में होगा, बी माइनस ए में होगा, वो कभी भी ए का एलिमेंट नहीं होगा। नीचे वाला दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा मेरे भाई, हाँ जी वहां तक दिखाई दे रहा है, ए तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ए लिखे हैं, ये ब्रैकेट बंद किया है। देखो ए माइनस बी कहने का मतलब है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो ए माइनस बी के अंदर जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो ए से होंगे, ए में के होंगे, लेकिन वो बी वाले एलिमेंट कभी भी ए माइनस बी में नहीं आ सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि ए माइनस बी में देखो ए बी है ना, तो ए बी तो ए में है, देखो ए बी जो आया तो ए में है, ए बी है ना। फिर देखो सी डी कॉमन वाला को निकाल के फेंक दिए, लेकिन इसमें जितना जो ए बी है वो कहियो बी में नहीं दिखेगा। तो बी में है नहीं, नहीं है। आप देखो आगे, फिर बी माइनस ए निकाल रहे हैं, उसको देखो,
तो इसके कहने का मतलब कि बी जो इसमें एलिमेंट होगा वो बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो ई एफ जी, देखो ई एफ जी बी में है लेकिन ई एफ जी ए में दिखाई दे रहा है नहीं ना। तो यही मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो बताओ कि एल एच एस आया ए वाला, आर एच एस आया बी वाला, तो ये दोनों का ही आपस में बराबर होगा नहीं ना होगा। यानी कहने का मतलब है कि एल एच एस बराबर नहीं हुआ आर एच एस के। तो ये बात जो हमने आपको दिखाया था कि a माइनस बी जो होता है वह b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक, तो इतना समझ में आया, अच्छे तरीके से आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा नियम में बढ़ेंगे मेरे दोस्त? तो आप बढ़ेंगे हम एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। तो इसको पूरा तरह से क्लीन करते हैं और तब उसके बाद आपके माइंड को क्या करते हैं, इसमें विलीन करते हैं। विलीन मतलब लगा देना। कैसे कहते हैं कि हमारा मन दूसरे जगह विलीन हो चुका था। विलीन मतलब घुल जाना, मिल जाना ये। तो चलिए यहाँ पे आपके माइंड को लाकर हम टिका देते हैं। तो नॉर्मल है। अगला भी जो है लॉ जो है बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इस लॉ का, इस नियम का नाम है मालूम है क्या? बहुत सिंपल है। इसका नाम है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तो एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। इसको साफ कर देते हैं। और ये वाला तो हमने बताया आपको, तो समझ में आया ही कि या रहेगा जहां उसको यूनियन से और रहेगा उसको इंटरसेक्शन से। ये हल्का है, सिंपल है, हार्ड नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक, समझिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अगला जो नियम है वो नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम को इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ पे आपको 3 सेट की जरूरत पड़ती है। कितने सेट की? 3 सेट की जरूरत पड़ती है। तो लिखेंगे यदि ए बी एवं सी कोई 3 समुच्चय हो, समुच्चय मतलब सेट हो, तो क्या होता है नियम? तो पहला नियम क्या कहता है? देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे बराबर होता है ए यूनियन बी और आप यूनियन सी कह दो। फिर दूसरा नियम क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों क्या होता है, यानी यूनियन वाला भी और इंटरसेक्शन वाला भी, दोनों जो है सो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और एक बात आप मूर्खता की तरह पूछेंगे कि ए माइनस बी क्या, और फिर ए माइनस बी और माइनस सी ये फॉलो करेगा कि ना? तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी और फिर माइनस सी। तो ये मेरे दोस्त, ये जो बातें हैं ना, ये मतलब कि मूर्खता वाली है, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक, ऐसे तो होता नहीं है लेकिन हम समझाएंगे। तो देखिए, इतना मतलब कि हम तीनों को देखेंगे यहाँ पे। पहले एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, लेट कर लेते हैं क्योंकि सबको अब साबित करना है लाइन बाई लाइन। ये दोनों तो कंफर्म आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये करता है कि ना, हम जब साबित करेंगे उसके बाद दिखाएंगे। तो एलएचएस क्या? एलएचएस, तो एलएचएस सॉरी एलएचएस नहीं, पहले मानेंगे लेट। लेट मतलब माना। क्या मानेंगे? सेट ए का गेट खोलेंगे। सेट ए बराबर मान लीजिए कि ए बी सी डी ई मान लीजिए। सेट बी बराबर आपने मान लिया बी सी डी, मान लीजिए एफ जी एच। सेट सी बराबर आपने मान लिया, सपोज मान लिया सी मान लिया, फिर उसके बाद डी मान लिया, एफ मान लिया, जी मान लिया, और फिर उसके बाद मान लीजिए ए मान लिया, और यहाँ पे आई मान लिया, जे मान लिया। इतना मान लिया, ठीक, कुछ जो इच्छा है सो मान। अब हमको क्या करना है? साबित करना है। साबित कर दे, देखिएगा। तो यहाँ पे अब पहला को साबित करेंगे। पहला क्या है मेरे भाई?
तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको ए यूनियन बी यूनियन सी है, आप बराबर है आपको ए यूनियन बी और यूनियन सी, इतना साबित करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। तो जैसे ही हम एलएचएस लेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी रहता है उसका काम किया जाता है, वहां से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन, और देखो बी यूनियन सी है, तो यूनियन का मतलब हम सिखा चुके हैं कि बी और सी को मिला देना, यूनियन मतलब जोड़ देना। तो जोड़ते समय पहले क्या लिखा जाता है आप लोग जानते हैं, ये वाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखो बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिलाना है। तो सबसे पहले बी वाला जितना एलिमेंट है लिख देते हैं, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, लिख दिए। अरे फिर मतलब कैसे नहीं लिख दिए, यानी ई वाला पूरा लिख दिए। आप देखो सी वाला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बी यूनियन सी है, तो सी वाला में देखना मेरे दोस्त, क्योंकि जो आपने बी वाला में ऑलरेडी लिख दिया है, लिख दिया है कहने का मतलब बी तो लिख दिया है, सी लिख दिया है, तो यहाँ पे सी है फिर डी है, यानी दोनों जो कॉमन एलिमेंट है उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। यानी सी तो लिख दिया, फिर डी भी लिख दिया, इसमें भी सी डी है तो इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। एफ भी है तो एफ को भी रिपीट नहीं करेंगे, जी भी है तो जी को भी रिपीट नहीं करेंगे। यानी जो इसमें बचेगा, क्या बचा, ए आई जे, बस इसको एक साथ लिख देंगे, सिंपल है, बी सी डी एफ जी एच ए आई जे। यानी कहने का मतलब बी यूनियन सी मतलब बी के सारे एलिमेंट्स को लिख दो एच तक, और जो आपने बी में पहले लिख दिया अगर वो सी में है तो उसको मत लिखो, लेकिन जो बी में मतलब कि नहीं लिखे और सी में है तो उसको लिख दो। तो ए आई जे बी में नहीं था लेकिन सी में है तो हमने लिख दिया, तो यही बी यूनियन सी है। अब देखो ए के साथ भी यूनियन करना है, तो ए के साथ, तो कहने का मतलब ए वाला सब लिख दो, ए के साथ इतना का यूनियन है, यानी ए वाला सब लिखेंगे, ए बी सी डी ई लिख दिए। अब देखो बी तो लिख दिए, सी तो लिख दिए, डी तो लिख दिए, फिर उसके बाद आगे एफ नहीं लिखे तो एफ लिखेंगे, जी एच, ए लिख चुके हैं तो ए नहीं लिखेंगे, आई जे, यानी जो इसमें ऑलरेडी लिखा गया वो इसमें से फिर से नहीं लिखेंगे। और ये वाला नीचे तक यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो ये आपका एलएचएस आ गया, इतना आया ना। अब चलिए आरएचएस देखते हैं, क्या देखते हैं, आरएचएस। तो आरएचएस के लिए हम यहाँ पे देखते हैं आरएचएस क्या है। तो आरएचएस है आपका ये, पहले ए यूनियन बी निकालना है तब उसके बाद सी निकालना है, कोई दिक्कत ना, ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए। इसके कहने का वही ना मतलब है कि पहले ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी को यूनियन करना है। तो सबसे पहले हमने अभी सीखा है कि ए वाला जितना है लिख लो, ए बी सी डी ई, और फिर बी वाला लिखो। तो चूंकि बी आपने लिख दिया तो बी को नहीं लिखना है, सी भी लिख दिया तो नहीं लिखना है, डी भी लिख दिया तो नहीं लिखना है, एफ नहीं लिखा है तो एफ को लिखना है, जी भी नहीं लिखा है तो जी को लिखना है, एच भी नहीं लिखा है तो लिखना है, बस खत्म, बी वाला खत्म। अब फिर यूनियन है और सी है, कोई दिक्कत ना। अब इतना में सी के साथ यूनियन करना, तो सबसे पहले इतना को जस का तस लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिख दिए ना। आप देखो सी में, देखो तो सी में तो मतलब सी तो है तो सी तो लिख दिए हैं, डी भी लिख दिए हैं, एफ भी लिख दिए हैं, जी भी लिख दिए, ए भी लिख दिए, आई जे नहीं लिखे हैं तो आई जे। आप देखो आरएचएस इतना है, आप मिलाइए एलएचएस से आरएचएस। तो एलएचएस में देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतना है ना। आरएचएस में देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी दोनों में हूबहू एलिमेंट है ना। तो कहने का मतलब है कि एलएचएस जो है वह आरएचएस के क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो है सो एसोसिएटिव लॉ को यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसको साबित कर दिया हमने, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। अब देखिए इतना तो आपने कर दिया एग्जाम्पल मान के, ठीक। अब मान लो कि इसको आपको करना पड़े क्या, सेट बिल्डर के मेथड से यानी समुच्चय निर्माण विधि से, तो क्या आप कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे एलएचएस चाहे यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो ये एलएचएस है,
ब्लू काला ही यूज करते हैं। तो LHS आपका क्या है, A यूनियन B यूनियन C, इतना लेकर चलना है और हमको इतना लाना है। अच्छा बताओ मेरे भाई, A यूनियन B यूनियन C, तो हमने अभी बताया है कि ऐसे रहता है, तो क्या हम लिख सकते हैं, बताइए हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको ये लिखते हैं कि x सच डेट x सच डेट x आ बिलोंग्स टू मतलब पहिल का सेट A आ यूनियन है तो या लिखते हैं, या लिखते हैं ना। और फिर x बिलोंग्स टू आई पूरा यानी B यूनियन C, यानी जो x A में होगा या मतलब OR या वही x B यूनियन C में होगा, इसका मतलब हुआ, ऐसे ही तोड़े हैं और ये सेट के अंदर होगा। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए कि जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू A, या इतना को जब हम तोड़ेंगे x बिलोंग्स टू B यूनियन C, तो जब जो x B यूनियन C में होगा तो कहने का मतलब है कि वही x B में होगा या x जो है सो C में होगा। इतना को तोड़ने का नियम जब हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा रहे थे, यानी समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ा रहे थे, तो हमने दो तरीके से बताया था कि आप x बिलोंग्स टू B यूनियन C को इतना लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू B या x बिलोंग्स टू C, तो इसीलिए इसको इतना लिख दिया। आप देखिए इतना समझ में आया। अब मान लीजिए कि जैसे हम ये देखिए लिखा हुआ x सच डेट x बिलोंग्स टू A या वही x बिलोंग्स टू B या x बिलोंग्स टू C, तो अब मान लीजिए कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि x सच डेट x ये दोनों को एक जगह इसे ना लाके लिख सकते हैं कि जो x A का सदस्य वही x B का है, और फिर दोनों में कॉमन को एक बार लिखेंगे, दोनों में कॉमन को एक बार लिखेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू दोनों के या के बदले यूनियन यानी A यूनियन B, और इसको छोटी ब्रैकेट में घेर दो और फिर या और x बिलोंग्स टू C। अब देखो कि जब A यूनियन B यूनियन C था तो इसको आपने लिखा था x सच डेट x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B यूनियन C, तो फिर इतना को चाहो तो आप इतना लिख दो। तो उसी तरह से जब इतना है x सच डेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B या x बिलोंग्स टू C, तो इतना के बदले हम ना लिख सकते हैं कि A यूनियन B और फिर या के बदले तो इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, या के बदले यूनियन और फिर C। तो देखो तो A यूनियन B यूनियन C से चले तो A यूनियन B और यूनियन C बराबर RHS के बराबर आ गया, बराबर RHS प्रूव। सिंपल, हार्ड थोड़े ही है। और ये दिखाई भी दे रहा होगा, जी बिल्कुल वहां तक दिखाई दे रहा है। तो यही तो हुआ साहचर्य नियम। कौन, यूनियन जो है सो यानी सम्मिलन, किसी भी तीन समुच्चय का सम्मिलन साहचर्य नियम का पालन करता है, और साबित भी कर दिए। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। अगले पड़ाव पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे मचाएंगे धमाल। तो हम कहते हैं कि पहले आप लोग कर दो कमाल, पूरा उतार लो। तो उतारोगे कैसे, तो थोड़ा हट जाएंगे तो वीडियो को क्लिक करोगे, रोकोगे और उसको लिखोगे। तो यहाँ पे अब तो लिख लोगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप चलिए इसको मिटा दिए, इसको भी मिटा देते हैं, और यहाँ पे जो लिखे थे ये वाला वो भी मिटा दिए जा। फिर अब इसके लिए दूसरा मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोग करेंगे दूसरा को साबित, ई वाला को देखिए करते हैं क्या है ये। तो 2 नंबर में आपको साबित करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि यानी लेट क्या मानेंगे, सेट A बराबर मान लेते हैं A B C, मान लीजिए सेट B बराबर मान लेते हैं B C D E, मान लीजिए सेट C बराबर मान लेते हैं A B, फिर उसके बाद D और यहाँ पे A, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना मान लिए। अब हमको क्या करना है भाई, तो बात तो इजी है, क्या करना है बोलिए। तो यहाँ पे अब हमको LHS लेना है। तो LHS ये है, लीजिए LHS।
एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो बी और सी में कॉमन देखो, तो कॉमन यहाँ पे अभी गोल नहीं करेंगे, हम समझा देंगे। देखो तो बी और सी में कॉमन क्या है, तो बी इसमें है तो इसमें भी है जी, तो बी कॉमन है, पहला बी कॉमन है। फिर और देखो सी नहीं है, डी तो जी दोनों में है, और ई नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी आप निकालोगे तो आएगा आपको बी कॉमा डी, यही ना आएगा। चलो इतना आ गया, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा काम तो हो गया, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिए, तो इसके सजावट को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो, अब इसको ना, ये जो सेट आया नया, इसको ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इतना में और सेट ए में क्या कॉमन है उसको लिखना है। तो सेट ए में है ए बी सी और इसमें बी डी, तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी, तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम लिख देंगे बी। तो एलएचएस में सेट बी आया, आया ना, सेट के अंदर बी, सेट बी नहीं, सेट के अंदर बी एलिमेंट आया। अब चलिए आरएचएस निकालते हैं, तो आरएचएस के लिए देखेंगे यहाँ से आरएचएस क्या है, तो आरएचएस है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ए इसमें है नहीं है, बी है तो जी बिल्कुल बी है, सी है तो जी बिल्कुल सी है, अब उसके बाद कुछ नहीं है, यानी दोनों में कॉमन क्या आया, ए सॉरी ए नहीं था, बी सी आया, क्या आया, बी और सी, और इंटरसेक्शन सी, तो सी क्या है आपका, सी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी डी ए, ऐसे भी सी को लिख के तब भी कॉमन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बहादुरी का काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप देखो दोनों में कॉमन, तो बी बी और कुछ है, सी इसमें है नहीं ना, तो यानी केवल बी। अब आप ही बताओ कि एलएचएस जो था बी, आरएचएस जो था बी, तो बस दोनों में कॉमन क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कहने का मतलब है कि एलएचएस जो है वह आरएचएस के क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही बात तो हमें साबित करना था, तो ये बात हो गया, प्रूफ साबित हो गया, सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है, नॉर्मल है। तो इतना होने के बाद, इतना साबित कर लिया, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बोलिए, अब इसको सेट बिल्डर के तरीके से साबित करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वहां पे हम लोग भौकाल मचाते हैं सेट बिल्डर के तरीके से, तो उसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जब सेट बिल्डर के तरीके से करेंगे तो एलएचएस लेंगे, यानी उसी को कर रहे हैं। तो एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, यही तो है। तो आप देखो इसको करने के लिए हमने क्या बताया था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, आई इंटरसेक्शन के लिए और दिया जाता है ए एन डी एंड वाला, ठीक, और फिर एक्स जो होगा वो किसका सदस्य होगा, बी इंटरसेक्शन सी का, इतना लिखेंगे, यानी जो एक्स ए में होगा वही एक्स बी इंटरसेक्शन सी में होना चाहिए। आप समझिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए लिखे, तथा भी लिख सकते हैं। आप देखो आज ये बताए थे कि बी इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट होगा तो इसको तोड़ेंगे, तो कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट बी में होगा और जो एलिमेंट सी में होगा उहे वाला एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में होगा, यानी जो बी में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए, और यूनियन वाला में जो या तो बी में हो या सी में या दोनों में हो, कॉमन वाला को छोड़कर। तो इसको कॉमन वाला को छोड़कर मतलब एक बार लिखेंगे, और इसमें जो कॉमन होगा, जो ए में हो, जो बी में होगा और जो सी में होगा, उसी को लेंगे। तो आप देखिए, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो है देखो मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो मतलब कि एक्स ए में है वही एक्स बी में है, तो और है, तो इसको कह सकते हैं ना कि इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और के बदले इंटरसेक्शन बी, यानी जो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो वो एक्स ए में भी होगा और वो एक्स बी में भी होगा। तो इतना कोई एक जगह करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी लगा दिए और लिखा है, और जो एक्स फिर सी में होगा। आप देखो एक्स सच दैट, आप मतलब कि मेरे दोस्त इतना मतलब कि एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा और फिर वही एक्स सी में होगा, तो इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और के बदले इंटरसेक्शन फिर सी, यानी देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से चले थे, ए इंटरसेक्शन बी आ गया फिर इंटरसेक्शन सी आ गया, यानी बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। आरएचएस में भी तो इतना ही था, देखो आरएचएस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सिंपल है, ये दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इतना समझ में आया होगा, दोनों को हमने साबित कर दिया दोनों तरीके से, एग्जाम्पल दे दे के भी और फिर मतलब सेट बिल्डर के तरीके से भी। तो इजी है, नॉर्मल है। अब चलिए हम लोग अगला में बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो ये वाला देखते हैं कि ये सही है कि गलत है, साबित होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास देखिए माइक नहीं है, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो। माइक नहीं है लेकिन वीडियो बड़ी नाइस है, 1% की भी कमी नहीं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो भी आपके क्लास 11th में 12th में, या फिर यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम्स का एक एक पर्दाफाश कर देंगे। चाहे वो आपका नॉनटेक मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गर्दा छुड़ा देंगे विद रीजन विद कॉज। मतलब हर एक कारण, मतलब हर एक सिद्धांत के पीछे का कारण देंगे, साबित करेंगे। तो चलिए इसको पहले ये वाला तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये मिटाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री सबको दम धुआं धुआं उड़ा देंगे, केवल आप लोग सपोर्ट करो यार। जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में न बिठा दिया तो कहना, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर वाले देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो मान है सो एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए पहले 3 नंबर है क्या, उसको लिख लेते हैं। a माइनस बी ऐसे है, a माइनस और फिर b माइनस सी बराबर है a माइनस बी माइनस सी, ऐसे है। तो देखिए करते हैं क्या होता है। मान लीजिए लेट माना, क्या माना, सेट ए बराबर ए बी सी मान लेते हैं, सेट बी बराबर मान लीजिए सी डी ई मान लिए, फिर मान लेते हैं इतना भी मान लिए, बीओ मान लिए, सेट सी बराबर मान लेते हैं हम सी मान लिए, फिर सपोज ए मान लिए, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या एफ जी, जो मानना है सो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, रोक नहीं है, जो इच्छा करे सो मानिए। अब चलिए साबित करते हैं, देखते हैं क्या सही है कि गलत है ये वाला। एलएचएस क्या है मेरे दोस्त, तो ए माइनस बी माइनस सी। तो कहने का मतलब पहले ए लिखना है और बी माइनस सी पहले निकालना है। तो बी माइनस सी कहने का मतलब क्या है, बी में से सी को घटाना है, और जो कॉमन एलिमेंट दोनों में है उसको पहले देख लो। बी तो इसमें है नहीं है, सी तो हाँ है, डी तो इसमें नहीं है, यानी बस सी कॉमन है और कुछ नहीं है। तो यानी बी में से सी घटा है, तो बी में से ना हाई सी को निकाल के जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो क्या क्या बचा, बी बचा, डी बचा और ई बचा, तो यही बी माइनस सी का आंसर हुआ। अब देखो, आप ए में से इतना को घटाना है, तो ए लिखो, ए क्या है, ए बी सी और माइनस 2 बी डी ई। कहने का मतलब दोनों में कॉमन देखो, तो ए है इसमें नहीं है, बी है तो जी बी है, तो बी इसमें से छाड़ देंगे, यानी ए में से छाड़ देंगे। और फिर देखो सी, तो सी है नहीं, तो जब बी में से छाड़ देंगे तो ए में जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो ए कॉमा सी। चलो ये आ गया एलएचएस ए कॉमा सी, आया ना। अब हम आरएचएस देखेंगे। तो आरएचएस देखेंगे मेरे दोस्त। तो आरएचएस में क्या है, ए माइनस बी और फिर माइनस सी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, यानी ए में से बी को घटाएंगे। तो ए में से बी को घटाएंगे तो जो कॉमन है ए बी में, पहले उसको देखो। ए है तो इसमें नहीं है, बी है तो जी बी है इसमें, सी है तो जी बिल्कुल सी है। तो आप देखो ए में से बी सी को निकाल के फेंक दो, जो बचेगा ए में वही लिखो। तो ए में यही बचा एलिमेंट, फिर माइनस सी यहाँ पे आया तो सी वाला लिख दो। तो क्या है, सी है, ए है, एफ है, जी है, ठीक। आप दोनों में कॉमन देखो, तो ए कॉमन है। आप देखो तो इसमें से ए निकाल के फेंक दोगे तो इसमें क्या बचेगा, खाली, खाली मतलब फाई। अब मेरे भाई आप ही बताओ क्या करना है, आप ही अब बताओ हमें कि एलएचएस मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। एलएचएस में तो एसी आया, आरएचएस में फाई आया। तो कहने का मतलब है एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस के। जब बराबर नहीं है तो ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, यानी ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो इसलिए हमने इसको दिखा दिया। ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये कभी भी आपको एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करता है। आप इसको उस तरीके से भी, यानी सेट बिल्डर के तरीके से भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, नॉर्मल। तो चलिए आज बढ़ के लिए इस वीडियो में हम बस मात्र एक ही टॉपिक को पढ़ाए हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। और फिर आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार जबरदस्त और मस्त वीडियो में। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और फिर उसके बाद देखिए मज़ा कीजिए, कितना आनंद आता है पढ़ने में।